नमस्कार छात्र, कक्षा 2 विषय हिंदी। आज हम संयुक्ताक्षर के बारे में आगे सीखेंगे। इससे पहले जो हमने एक वीडियो देखा था उसमें भी संयुक्ताक्षर के बारे में चर्चा की थी कि संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं, कैसे होते हैं और इससे किस तरह से हम अलग करते हैं या अलग जो वर्ण दिए हैं इसे मिलाकर अर्थपूर्ण शब्द कैसे बना सकते हैं, इसका अभ्यास किया था हमने। आज कुछ और उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर चित्र के साथ दिए हैं जहाँ पर हमें जो समान वर्ण है इसे मिलाकर जो संयुक्ताक्षर बनते हैं, इसके कुछ उदाहरण हैं जो आज देखने वाले हैं। जिसमें पहला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में, यहाँ पर क्या है, क के नीचे ये रेखा है, इसका मतलब ये क आधा है। इसे कौन सा चिन्ह कहते हैं हम, अलग चिन्ह। और आधे क के अंदर क मिलाने पर क ऐसा वर्ण बनता है। तो इसके कुछ उदाहरण है चित्र के साथ कि इस तरह के संयुक्ताक्षर कौन से शब्द में आते हैं, उसे कैसे लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर पहला चित्र आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये है चक्की। चक्की से हम अनाज के दाने पीसकर आटा बनाते हैं, वो चक्की है। आजकल तो फ्लोर मिल पर हम जाते हैं, मशीन आ गया है, सीधे ही आटा बन जाता है, लेकिन पहले अपने हाथों से बनाते थे। इसे गुजराती में क्या कहते हैं, घंटी, ठीक है। और ये है, इसे हिंदी में कहते हैं चक्की। चक्की, देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं च क को क, यहाँ पर है ना, क को क वाले शब्द आएंगे। तो क को क मिलाया है और इसे दीर्घई, चक्की। तो इसे अगर आपको अलग करना है तो कैसे करेंगे, च प्लस क अलग चिन्ह करेंगे यानी आधा, प्लस क और क को दीर्घई, चक्की। इस तरह से अलग करना है। इसके बाद ये चित्र आप देख रहे हैं, ये क्या है, मक्का। मक्का यानी मकाई, मक्का। इसमें भी क को क मिलाया है, म क को क मिलाकर काना, मक्का। म क का ऐसे नहीं बोलते, इसे बोलते हैं मक्का। फिर ये कॉइन। कॉइन का मतलब सिक्का। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपये का जो कॉइन होता है इसे कहते हैं सिक्का। स को हस्वई, सी, क को क मिलाना है और दीर्घ काना करना है यानी सिक्का। अगर इसे अलग करना है तो स, इसे हस्वई करेंगे, स को हस्वई प्लस क आधा क करेंगे यानी अलग चिन्ह वाला, प्लस का। तो इस तरह से बनेगा सिक्का। तो यहाँ पर क से क मिलाने पर जो कुछ शब्द बनते हैं, इसके कुछ उदाहरण हैं, चक्की, मक्का, सिक्का, ठीक है। इसी प्रकार आगे च में च मिलाने से बनने वाले कुछ शब्द, जैसे च के अंदर च मिलाते हैं तो उसमें पहला चित्र है, क्या है ये है लड़का यानी बच्चा। इसे कहेंगे बच्चा, चाइल्ड। बालक हो यानी शू कहवाय, बच्चा। अभी तो बच्चा है, आपको कहते हैं ना, तो ये है बच्चा। फिर च आधा, इसमें च मिलाना है और काना करना है, बच्चा। फिर ये क्या है, मैंगो, कैरी। लेकिन कैसी है, हरे रंग की दिखाई देती है, येलो नहीं है, हरे रंग की है, ग्रीन है, लीला रंग नीचे।
इसका मतलब क्या हुआ, ये पकी है या कच्ची है? कच्ची है, तो यहाँ पर है कच्चा। आम है लेकिन कैसा है? कच्चा है, अभी पूरी तरह से पका नहीं है। पका होता तो ये येलो रंग का होता, लेकिन ये ग्रीन है, लीलो रंग। तो ये है कच्चा। क च आधा, इसे च मिलाकर काना करना है, कच्चा। इसके बाद है, ये क्या है? खच्चर। गधे जैसा होता है, गधा और घोड़े के जैसा होता है खच्चर। ये उसकी ही एक जात है, प्रजाति है। ये बहुत गधे से ऊंचा होता है और घोड़े जितना। घोड़ा आपने देखा ही होगा, हॉर्स, बिल्कुल उसी की तरह दिखता है खच्चर। ये ख च आधा, इसे च मिलाना है और र, खच्चर। आगे है, यहाँ पर है ट में ट मिलाने पर बनने वाले कुछ शब्द है। जैसे पहला है लट्टू, आपको पसंद है ना, बमड़ो। अंग्रेजी में कहते हैं टॉप। तो ये है लट्टू। इससे कौन कौन खेले हैं? आपने खेला है ना लट्टू? तो इसमें देखो कैसे लिखा जाता है लट्टू। तो ल फिर ट आधा, इसे ट मिलाकर हस्व करना है या दीर्घ करना है? दीर्घ करना है। पीछे की तरफ जो आता है उसे दीर्घ कहते हैं। और 7 जैसे हम बनाते हैं गुजराती में, उसी तरह जो करेंगे वो हस्व होगा। तो यहाँ पर है ट को ट मिलाकर ये बनाया है लट्टू। इसके बाद है दुपट्टा। लड़कियां है जो अपने सिर पर, कंधे पर रखती है ना, ओढ़नी, उसे ओढ़नी कहते हैं ना, वही इसका दूसरा नाम है दुपट्टा। इसमें क्या है? द को हस्व करना है, फिर प त आधा और इसे ट मिलाना है। ट, पहला ट आधा है, इसके बाद दूसरा ट मिलाकर काना करना है। तो इसे हम कैसे बोलेंगे? दुपट्टा, दुपट्टा। फिर ये क्या है? लेमन, नींबू। उसका स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है, तीखा होता है, कड़वा होता है? नहीं, कैसा होता है? खट्टा, खट्टा होता है ना लेमन। तो यहाँ पर एक खट्टा। ख ट आधा, इसे ट मिलाकर काना करना है, खट्टा यानी खाटू। तो यहाँ पर है लट्टू, दुपट्टा, खट्टा। फिर ड में ड मिलाकर, यहाँ पर जो है इसे देखकर आपको मुंह में पानी आ गया होगा, खाने का मन हो गया ना। क्या है ये? ये है लड्डू। लड्डू में ल ड आधा करना है और ड को दीर्घ, जैसे लट्टू लिखते थे ना वैसे ही लड्डू। फिर टिड्डा। ये क्या है? टिड्डा है। ये जो खेत में फसल होती है, घास होती है, इसे खा जाता है, इसे नुकसान पहुंचाता है। तो ये है टिड्डा। ज़्यादातर ये आपको बारिश के मौसम में, जब बारिश होती है इसके बाद ये आपको नज़र आते हैं। तो ये है टिड्डा। इसमें ट को हस्व ही करनी है, ड आधा और ड को काना, यानी टिड्डा। फिर ये है हड्डी। ये क्या है? हड्डी है। तो इसमें ह ड आधा और ड को दीर्घई, हड्डी। इस तरह से यहाँ पर है लड्डू, टिड्डा और हड्डी। फिर है त्वक में
त मिलाकर बनने वाले शब्द यानी त, दो तो एक साथ आएंगे। पहला चित्र है किसका है? लीफ यानी पांदड़ू। इसे हिंदी में कहते हैं पत्ता। क्या कहेंगे? पत्ता। प त द उसमें त मिलाना है, पत्ता। फिर ये क्या है? हनी बीज का हाउस। जो आपने मध देखा होगा, उसकी छोटी छोटी मक्खियाँ होती है, वह कहाँ रहती है? मधपुरो। इसे हिंदी में कहेंगे छत्ता। छ छाती का छ, त आधा त मिलाकर काना करना है, छत्ता। फिर डॉग, कुतरो, यानी इसे हिंदी में कहते हैं कुत्ता। क को हस्व त आधा त को काना, इस तरह से बनेगा कुत्ता। फिर द में द मिलाकर बनने वाले शब्द, गद्दा। हम अपने पलंग पर, बेड पर जो रखते हैं ना, इसके ऊपर सोते हैं, ये है गद्दा। ग द आधा, इसमें द मिलाना है और काना करना है, गद्दा। फिर है कद्दू। कद्दू पपकिन। क द आधा द को दीर्घ, कद्दू यानी कोड़ू। खद्दर, जो चटाई होती है ना, यही है कारपेट जो हम नीचे बिछाते हैं। ख द आधा द मिलाना है और र, खद्दर। तो इस तरह से यहाँ पर गद्दा, कद्दू, खद्दर। फिर है न में न मिलाकर बनने वाले कुछ शब्द है। पहला चित्र किसका है? ये आपने देखा है, शुगर कैन, शेरडी। इसे हिंदी में ईख कहते हैं। ईख के अलावा भी एक शब्द है गन्ना, तो ईख को हम गन्ना भी कहते हैं। तो ग न आधा न मिलाकर काना करना है, यानी गन्ना। फिर ये क्या है जो हम खाते हैं? वैसे तो ये रोटी सब्जी है, लेकिन इस सब को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अन्न। अ न आधा न मिलाना है, अन्न। ये खाने की जो चीज़ें होती है जिसमें सब आ गए, चाहे सब्जी हो, रोटी हो, चावल हो, कोई भी हो, जो हम खाते हैं सभी अन्न के अंदर आ गए। इसके बाद है पाइनएप्पल, अनानास। इसे हिंदी में कहते हैं अनन्नास, अनन्नास। अ न आधा और इसे ना मिलाना है, न को ना मिलाना है, और स, अनन्नास। फिर ये क्या है? चप्पल। चप्पल कैसे लिखा जाता है? अब यहाँ पर प को प मिलाकर बनने वाले शब्द है। च प को प मिलाना है और ल, चप्पल। फिर ये क्या है? स्टैम्प। सिक्को मारिए छे ना आपने, स्टैम्प है। इसे हिंदी में कहते हैं थप्पा। थ प आधा प मिलाना है और इसे काना करना है, यानी थप्पा। इसके बाद ये क्या है? जिसे हम नाव चलाते, नौका, होड़ी चलावा माटे जरूर पड़े, तो यह क्या है? इसे हम कहते हैं चप्पू। चप्पू, च करना है चम्मच का, फिर प और इसमें प मिलाना है और दीर्घ, चप्पू। तो ये कुछ चित्र के साथ उदाहरण है। ये शब्द आपको खास तैयार करने हैं। अब है
ब को ब मिलाना है, यानी इस ऐसे कुछ उदाहरण देखेंगे जहाँ पर ब को ब के साथ मिलाया है। जैसे पहला क्या है, बॉक्स, इसे हिंदी में कहते हैं डिब्बा। क्या कहा जाता है, डिब्बा। बॉक्स को कहते हैं डिब्बा। ड, डमरू का ड, इसे हस्वई ब आधा, इसमें ब मिलाकर काना करना है, यानी डिब्बा। फिर ये है बलून, फुग्गो, इसे हिंदी में कहते हैं गुब्बारा। ग, इसे हस्व करना है, ब आधा, ब मिलाकर काना करना है और र को काना, रा, गुब्बारा। फिर ये है, इसमें क्या है, अचार है, वो भी कैसा है, जो मीठा होता है, बनाते हैं ना आम का, तो इसे कहेंगे मुरब्बा। मु र बा, ब को ब मिलाकर काना करना है, मुरब्बा। तो डिब्बा, गुब्बारा और मुरब्बा। फिर ये औरत का चित्र है, लेकिन किस अर्थ में है, यहाँ पर है माँ के अर्थ में। तो इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, माँ भी कहते हैं, लेकिन साथ में अम्मा भी कहा जाता है, अम्मा। तो यहाँ पर म को म मिलाकर बनने वाले शब्द है अम्मा, इसमें अ है, म आधा म मिलाया है और काना किया है, यानी अम्मा, मदर, माँ। इसके बाद स्पून, चमची, तो इसे हिंदी में कहते हैं चम्मच। च, म आधा, इसमें म मिलाना है और फिर से च, चम्मच। फिर ये रिपेयरिंग करता है, यानी रिपेयर करे छे, तो इसे हम कहेंगे मरम्मत। ठीक कर रहा है ना ये, तो इसे कहते हैं मरम्मत। म र म आधा म मिलाना है और त, मरम्मत। तो यहाँ पर म को म मिलाकर बनने वाले कुछ शब्द है। अब आगे और भी है, ल को ल मिलाकर बनने वाले शब्द, जैसे ये क्या है, ये है कैट और इसे हिंदी में कहते हैं बिल्ली, गुजराती में बिलाड़ी, तो इसे हिंदी में कहते हैं बिल्ली। ब को हस्वई यानी बी, ल आधा और ल मिलाकर दीर्घई यानी बिल्ली। फिर ये क्या है, जो औरतें हैं गल, वो अपने हाथों में पहनती है, तो इसे कहते हैं छल्ला। छ, ल आधा ल मिलाकर काना करना है, छल्ला। फिर है, ये क्या है, आउल यानी गुवड़, इसे हिंदी में कहते हैं उल्लू। उ ल मिलाना, ल आधा करना है, उसमें ल मिलाना है और दीर्घ उल्लू, तो बिल्ली, छल्ला, उल्लू। फिर है स में स मिलाकर बनने वाले कुछ शब्द है, जैसे ये क्या है, टग यानी दुर्डू, रस्सी, हिंदी में इसे रस्सी कहते हैं। र स आधा स मिलाकर दीर्घई यानी रस्सी। फिर ये लस्सी, ये रस्सी तो ये लस्सी, जब हम पीते हैं दही से बनती है मीठी मीठी, ये है लस्सी। ल स आधा स को दीर्घई, लस्सी, रस्सी जैसे होते वैसे ही है लस्सी। फिर है 80, 80, इसे कहते हैं 80, हिंदी में कहा जाता है 80। अ स आधा स को दीर्घई, 80। तो रस्सी, लस्सी और 80 तीनों शब्द एक जैसे ही दिखाई देते हैं ना, तो ये है स में स मिलाकर बनने वाले शब्द।
अब यहाँ पर कुछ शब्द है जिसमें संयुक्त अक्षर आपको बताया है कि कौन सा वर्ण है वह संयुक्त अक्षर है, दो वर्ण मिलाकर बना है। जैसे पहला है, क्या है पहला चित्र, मक्खी, जिसमें क और ख मिला हुआ है। ऊपर लिखा है, देखो लिखा है ना, क आधा है, या नीचे देखिए क के नीचे अलग चिन्ह है, आधा है, प्लस करके ख मिला है यानी ख, तो इसे हम लिखेंगे मक्खी। फिर ये है बटर, माखन, इसे हम हिंदी में कहते हैं मक्खन। इसमें भी देखो क में ख मिला है, यहाँ पर है ना, आप देख रहे हैं मक्खन, यहाँ पर भी है मक्खी में, मक्खन में भी है। अब यहाँ पर ये कौन है, गले में स्टेथोस्कोप है, तो ये कौन है, डॉक्टर, इसे कहते हैं डॉक्टर। तो इसमें कौन सा वर्ण है जो संयुक्त अक्षर है, तो क और क के अंदर ट मिलाया है, क और ट को मिलाया गया है, देखो यहाँ पर है ना। तो इसे कैसे लिखते हैं, डॉक्टर, इस तरह से लिखा जाता है। ये शब्द ध्यान में रखना है आपको। फिर है मस्कीटो यानी मच्छर, मच्छर में च और छ दोनों को मिलाया जाता है और शब्द बनता है मच्छर। फिर ये है, बहुत सारी लकड़ियाँ एक साथ हम जब रखकर बांधते हैं इसे, तो इसे हम हिंदी में कहेंगे गट्ठर, गट्ठर, लाकड़ानी बारी। इसे, इसके अंदर ट आधा है और ठ मिलाया है, तो शब्द बनेगा गट्ठर। फिर ये क्या है, लौकी है, बैंगन है, फूलगोभी है, टमाटर है, आलू है, तो इन सबको हम क्या कहेंगे, वेजिटेबल, साग भाजी, और इसे हिंदी में कहा जाता है सब्जी, जिसके अंदर ब और ज को मिलाया जाता है, तब ये बनता है सब्जी। स पूरा है, ब आधा, ज जहाज का ज और इसे दीर्घई, सब्जी। यहाँ पर है मक्खी, मक्खन, डॉक्टर, मच्छर, गट्ठर, सब्जी। अब और है आगे, वो हम देखेंगे। पहला चित्र किसका है, बैग, स्कूल पर हम लेकर जाते हैं ना, तो इसे हिंदी में कहते हैं बस्ता। क्या कहा जाता है, बस्ता। यहाँ पर नीचे लिखा है बस्ता, आप देख रहे हैं स आधा है और इसमें त मिलाकर काना किया है, यानी स आधा त मिलाकर बना है त, तो उससे शब्द बनता है बस्ता, यानी बैग, स्कूल बैग। फिर ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, जो स्कूल की बिल्डिंग है, तो इसे हिंदी में कहते हैं विद्यालय, विद्यालय। तो इसमें द और य मिलाया जाता है, वि व को अस्वई, द य मिलाकर काना, विद्या ल य, विद्यालय। फिर ये क्या है, फूल, फ्लावर। इसे हिंदी में एक और शब्द है पुष्प, इसे पुष्प भी कहा जाता है, जिसके अंदर श और प दोनों को मिलाया जाता है, तो शब्द बनता है इस तरह से, देखो पुष्प, श आधा षटकोण का और प मिलाना है, पुष्प यानी फ्लावर, फूल। फिर ये क्या है, ये है हॉर्स, जैसे खच्चर था ना, बिल्कुल वैसे ही दिखाई देता नहीं, तो ये है हॉर्स यानी घोड़ा। और इसके लिए हिंदी में एक शब्द है अश्व, अश्व शब्द घोड़े के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये है अश्व, अ
श, शरबत का श और इसे व मिलाना है, अश्व। फिर ये क्या है, ओनियन, डुंगरी, इसे हिंदी में कहते हैं प्याज, प्याज। यहाँ पर शब्द लिखा है देखो नीचे, प्याज। तो इसमें कौन कौन से वर्ण मिलाए हैं, प है, पूरा है नहीं, आधा है, और उसमें य मिलाकर कहना किया है, यानी प्याज। फिर ये क्या है, स्टोन, पत्थर, इसे हिंदी में भी पत्थर ही कहा जाता है। प तो आधा है, थ मिलाया है और र, पत्थर। इस तरह से बस्ता, विद्यालय, पुष्प, अश्व, प्याज, पत्थर, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे, जिसमें दो वर्णों को मिलाकर संयुक्ताक्षर बनाया जाता है और इससे बनता है यह पूरा शब्द। ऐसे कुछ उदाहरण हमने आज यहाँ पर देखे हैं। ये सभी शब्द आपको लिखकर तैयार करना है। अगर इसमें से पूछा जाए कि नीचे दिए गए शब्द के वर्ण को अलग करो, तो आपको इसका वर्ण कैसे अलग करना है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा कहे कि नीचे दिए गए वर्णों को मिलाकर अर्थपूर्ण शब्द बनाओ, यानी अलग अलग वर्ण दिए हैं तो इसे मिलाकर आपको शब्द बनाना है। इस तरह से आप लिख पाए वैसे तैयार करना है, ठीक है। तो इसे एक बार फिर से देखो, पढ़ो, समझो और तैयार करो, ठीक है। धन्यवाद।